हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी ने पेपर भेजा है और मैं इसका आंसर बताने वाली हूँ। डायरेक्ट आंसर देखेंगे क्योंकि आप भी आंसर ही चाहेंगे। अपना स्कोर बताइएगा कि 120 में से आपके कितने स्कोर बने हैं। एक्सप्लेनेशन करेंगे नहीं क्योंकि इस समय आपका सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपके कितने स्कोर बने हैं। वहीं दूसरी तरफ 1 to 5 प्राथमिक के बच्चों को पढ़ाना है, बट क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जिसमें आपको तुक्का ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, और आपका जो क्वेश्चन नंबर होगा वो मे भी इधर से उधर हो, सफल हो, तो आप प्लीज उसको जरूर मिला लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। करंट अफेयर तो काफी अच्छे पूछे गए, तो ये होगा आपका पहला जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, चलिए सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड का देखिए, सेकंड का आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो आपका सी होगा, गुजरात, क्योंकि इसमें पूछा है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये गुजरात हो जाएगा। ये वाला थोड़ा सा आसान था। तीसरा देखिए, तीसरे में है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, तो इसका राइट आंसर है आपका तीसरे का H.S. पोलक, बी हो जाएगा। ठीक है, प्लीज आप सभी अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने बन रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है ना, ये बहुत ज्यादा इसका अच्छा खासा लेवल है, आसान नहीं है। ठीक है, बट हाँ ये भी है कि सभी के लिए टफ होगा, किसी एक के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। डी, किसमें पूछा था कि कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है, तो डी हो जाएगा आपका। पांचवा देखिए, तो पांचवे का आपका राइट आंसर सी है। इसमें पूछा है 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये तो आसान था। 6 पे आ जाते हैं। 6 का आपका क्वेश्चन जो है, इसका राइट आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी, तीसरा सी ऑप्शन है। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित कहां पे हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से आ जाइए 7 पे। देखिए, 7 का आपका राइट आंसर न्यूयॉर्क होगा। इसमें पूछा था कि रॉवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा खासा बीपीएससी ने पूछा है, तो ए हो जाएगा। 8 देखिए, 8वें का आपका कौन सा राइट आंसर होगा, तो 8वें का आपका बी होगा, यूएस से। इसमें पूछा था कि किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, तो यूएस से। चलिए 9 पे आ जाइए। अंतरराष्ट्रीय बुकर से पूछा है क्वेश्चन, तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें पूछा है कि किसको बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, तो जॉर्जी गोस्पोजिन्यू। ठीक है, तो सी हो जाएगा। उसके बाद से हम 10वें पे आ जाते हैं। 10 पे देखिए, इसमें पूछा था कि ट्विटर के जो नए CEO, तो आपको पता ही है, लिंडा याकारिनो। ठीक है, बी हो जाएगा। 11 पे आ जाइए। तो सॉरी, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी, तो जो राइट आंसर है वो तो इसमें दिया ही नहीं है, 51.5%, वो तो इसमें है ही नहीं। तो इसलिए आप किसके साथ जाएंगे, आप जाएंगे कि ऑप्शन नंबर ई, यहां पे उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका 11 का कौन सा आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, महिला साक्षरता दर पूछा है। चलिए उसके बाद से हम 12 पे आ जाते हैं। तो 12 नंबर में देखिए, इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका पहला ए, सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। वो जानी जाती हैं पेपर मेसी कलाकार के रूप में, तो 12 का हो गया आपका। अब 13 पे आ जाते हैं। तो भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है, ये सभी को पता होगा, विमल पटेल, पद्मश्री इनको मिला है इसी चीज के लिए। ठीक है, तो बी हो जाएगा आपका। उसके बाद से हम 14 पे आ जाते हैं। ये देखिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो आपका 14 का राइट आंसर होगा ई। इसमें पूछा है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था, तो इसका ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम 15 पे आ जाते हैं। 15 का देखिए, 15 का आपका बी होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा किसने दिया है, तो मध्य प्रदेश ने दिया है, बी हो जाएगा। चलिए अब 16 पे आ जाते हैं। इसका राइट आंसर आपका मोरक्को होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे, मोरक्को हैं। 17 पे आ जाइए। 17 का आपका राइट आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भूकंप के संबंध में बारे में पूछा था, तो आपका इसमें से एक से ज्यादा सही है, तो इसलिए हम डी के साथ जाएंगे। 18 क्वेश्चन पे आ जाइए। 18 का आपका बी वाला सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है, तो यह कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। चलिए अब 19 पे आ जाइए। 19 का आपका शुक्र होगा। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन पूछा था, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह तो सभी को पता है शुक्र है। ठीक है, चलिए अब 20 पे आ जाइए।
20 में पूछा है कि कौन सा देश अमेजोन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, तो वेनेजुएला है। 20 का हो गया आपका ए। 21 का देखिए, इसका राइट आंसर आपका सी होगा। इसको आपको एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना था। और जो वायुमंडल के हैं आपको पता है, ट्रोपोस्फीयर है, फिर हमारा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर है, मीजोस्फीयर है, लास्ट में आपका बहिर्मंडल है। तो आप सी के साथ जाएंगे, ठीक है। 22 में देखिए, 22 का आपका राइट आंसर ए होगा। इसमें पूछा था कि जो स्थानांतरित कृषि होती है, स्थानीय नाम और उनका संबंधित देश, तो किसका मिलान सही है, तो लद्दाख और मलेशिया। चलिए अब 23 पे आ जाते हैं। देखिए आपका 23 का राइट आंसर होगा दोपहर 2 बजे। यदि ग्रीनविच के दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, तो दोपहर 2 बजे। 24 में आ जाइए। 24 का आपका सिलिका और मैग्नीशियम होगा। महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या है, तो सिलिका और मैग्नीशियम, तो ए के साथ जाएंगे। अब 25 पे आ जाइए। तो देखिए 25 का आपका राइट आंसर होगा सी। इसमें से मल्चिंग का मतलब पूछा था, तो फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, तो सी हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं 26 पे। इसमें पूछा है, देखिए 26 का आपका डी होगा, एक से अधिक सही है। भारत के खनिज तेल, पेट्रोलियम और उसकी अवस्थितियों का सही युग्म बताना था, तो एक से ज्यादा सही है, तो हम डी के साथ जाएंगे। ये 5 ऑप्शंस की वजह से बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन हुआ होगा। 27 पे आ जाइए। देखिए 27 का आपका कदम्ब होगा। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्न में से किस पेड़ की पूजा करते हैं, तो कदम्ब है, ठीक है। 28 में तो ये तो आसान था। जायद का आपको बताना था कौन से मौसम में की जाती है, तो एक से ज्यादा सही है, तो हम इसलिए डी के साथ जाएंगे। 29 में आ जाइए। इसमें से कौन सा सही है, तो देखिए 29 का आपका पहला सही है कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ठीक है, ए हो जाएगा। चलिए अब 30 पे आ जाइए। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सन्यासी होगा। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, तो सन्यासी, ए हो जाएगा। 31 पे आइए। इसका आपका ए सही होगा। इसमें पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए ऑप्शन विल बी राइट। चलिए अब 32 पे चलते हैं। देखिए 32 का आपका कौन सा सही होगा, तो जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये बेसिकली इसमें पूछा है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब 33 देखिए। 33 का आपका बी राजेंद्र प्रसाद होगा। डॉक्टर महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 34 देखिए। 34 आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, क्योंकि पूछा है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। चलिए अब 35 पे आ जाते हैं। देखिए 35 में इसका आपका राइट आंसर होगा अरुणा आसफ अली। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी, तो सी हो जाएगा। 36 पे आ जाइए। देखिए 36 का आपका सी होगा पूना, क्योंकि पूछा है कि जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में कहां से की थी, तो पूना। 37 आ जाइए। इसमें इसका ए होगा सहजानंद सरस्वती। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रशासन से कौन संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। 38 पे देखिए। इसमें 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ह्यूरोज। और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा जो अधिकारी है उसने झांसी की रानी को यह कहा, श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, तो ह्यूरोज ने बोला था। 39 पे आ जाइए। देखिए 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए 40 क्वेश्चन देखिए। 40 में आपका नवंबर सही होगा। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून जो है यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था, तो नवंबर महीना पूछा था इसलिए। 41 देखिए। 41 का आपका होगा सी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसमें पूछा है कि मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्न में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था, तो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42 देखिए। 42 का आपका सी होगा। इसमें से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था, तो रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। चलिए 43 देखते हैं। 43 देखिए। इसमें आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है, धर्मो रक्षिता, मतलब कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है, तो आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसका राइट आंसर ए हो गया। चलो 44 पे चलते हैं।
देखिए 44 का आपका बारदोली सत्याग्रह गुजरात होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा, तो ए हो जाएगा। चलिए अब 45 पे आते हैं। इसका राइट आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में देख सकते हैं, ये पूरा डीप वाला क्वेश्चन पूछा है, कौन सा कथन सही होगा, तो जिसने डिटेल में पढ़ा होगा वही सही कर पाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 46 देखिए, 46 का आपका 1992 होगा। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्न में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी, तो 1992। चलिए अब 47 पे आ जाते हैं। 47 का आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ई वाला होगा। इसमें पूछा था कि एगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी, यहां पर लिखा है उसके अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत अंशदान था, तो एक भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 48 पे आ जाइए। 48 का आपका कौन सा सही होगा, तो पहले आंसर बता देती हूं, ये होगा सी, ठीक है ना, 2413। तो ये वाला आप देख लीजिए, इसका मिलान करने के लिए पूछा था, तो 2413 इसमें पूछा है, सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना था उसके राइट आंसर, तो इसका 2413, ठीक है, 48 का सी ऑप्शन विल बी राइट। चलिए 49 पे आ जाते हैं। 49 देखिए, इसमें आपका डी होगा, एक से अधिक। कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था, तो डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 50 वाले पे आ जाते हैं। इसका राइट आंसर धर्मपाल होगा। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन, मतलब कहां से क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, सोचिए, धर्मपाल होगा इसका राइट आंसर। 51 देखिए, 51 का आपका एक से अधिक वाला ऑप्शन, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व इसमें से मुख्यतः किसके आश्वासित करता है, तो डी हो जाएगा। 52 पे अब हम आ जाते हैं। तो देखिए 52 का आपका बी होगा, रंजन गोगोई। इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, तो रंजन गोगोई, बी हो जाएगा। चलिए फिर से एक आपका मिलान वाला है 53। तो देखिए 53 का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये मैं दिखा देती हूं, यहां पर देखिए, ये वाला बी 2314। तो जिसने भी इसमें 2314 से मिलाया होगा उसका ऑप्शन सही होगा बी वाला, ठीक है। चलिए 53 हो गया। अब हम 54 पे आ जाते हैं। देखिए 54 में आपका डी सही होगा, एक से अधिक वाला। इसमें से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था, तो आप डी के साथ गए होंगे, तो आपका सही होगा। चलिए 55 देखिए, 55 में आपका सी होगा, दीनदयाल उपाध्याय। इस किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है, तो सी हो जाएगा। 56 देखिए, 56 का राइट आंसर होगा आपका एक से अधिक। निम्न में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी, तो आपको डी के साथ जाना है। उसके बाद से आप 57 में आ जाएंगे। देखिए 57 में आपका सी वाला ऑप्शन, जैविक आवर्धन, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के 30 क्वेश्चन आए थे ईवीएस साइंस को मिलाकर, रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, तो सी हो जाएगा। 58 में आ जाइए। इसका आपका एक से अधिक वाला, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो डी ऑप्शन विल बी राइट। 59 में आ जाइए। तो 59 का आपका सी होगा, नाइट्रेट मैगो, ये साइंस का क्वेश्चन है, सोचिए इसमें से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है, तो नाइट्रेट, ठीक है। चलिए 59 का आपका सी हो गया। उसके बाद से आप 60 में आ जाइए। इसका आपका एक दिशिक होगा, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशिक। चलिए 60 के बाद से हम 61 में आ जाते हैं। तो 61 का आपका राइट आंसर होगा एक से अधिक। निम्न में से कौन सा पारितंत्र का संगठन है, तो आप डी के साथ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज करते हैं। चलिए 61 हो गया। अब 62 पे आ जाइए। मीथेन होगा, इसमें से पूछा था कि कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है, तो मीथेन होगा। 63 इसका आपका राइट आंसर होगा, पादप, हिरण एंड शेर कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, तो सी के साथ जाएंगे। 64 देखिए, 64 का आपका कौन सा सही होगा, तो एक से अधिक वाला, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होती है, तो डी हो जाएगा। 65 देखिए, 65 का आपका कौन सा होगा, डी, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं इसमें में शामिल है, तो आप डी के साथ जाएंगे। उसके बाद से हम आ जाएंगे 66 पे। तो आपका आहार जाल होगा, आहार श्रृंखला में सांख्यान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए। देन आप 67 पे आएंगे। 67 का आपका बी सही होगा, 2%। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 2% ग्रहण करते हैं, उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं,
तो बी के साथ जाएंगे। 68 देखिए, इसमें आपका सुंदरलाल बहुगुणा, ये सबसे आसान था, चिपको आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ए ऑप्शन विल बी राइट। 69 आ जाइए। देखिए 69 में आपका सी होगा, स्वपोषी। स्वपोषी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, तो सी हो जाएगा। 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका फास्फोरस चक्र होगा। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो सी हो जाएगा फास्फोरस चक्र। 71 देखिए, 71 का आपका एक से अधिक वाला ऑप्शन, इसमें से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है, तो डी हो जाएगा। चलिए 72 पे देखिए, 72 का आपका पराबैंगनी किरण होगा, इसमें से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है, तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद से मैथ का क्वेश्चन, तो डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं। देखिए 73 अगर ये वाला क्वेश्चन आया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 3300/13। उसके बाद से 74 देखिए, 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 96। ये जो अनुक्रम वाला क्वेश्चन था इसका 96 होगा। 75 ये जो आपके इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना था कि इसमें कौन सा होगा, तो वो होगा आपका 120। ठीक है, चलिए उसके बाद से हम 76 पे आ जाते हैं। यहां पर आपको बताना था कि कौन सा पद होगा, तो 76 का आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप मिला लीजिएगा अपना। अब ये प्रयागराज वाले से क्वेश्चन था 77, तो 77 का आपका 20 होगा, मतलब कि बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 78 देखिए, इसमें पूछा था कि सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करें, तो 78 का आपका डी होगा, एक से अधिक। एक से अधिक ऑप्शन सही है इसलिए। 79 देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन, तो 79 का आपका ये वाला ऑप्शन बी। ठीक है, 18/16 76 91, तो अगर आपने ये वाला किया है तो आपका सही होगा। 80 पे आ जाइए। 80 देखिए, इसमें आपका 40 पाई जो ये वृत्त का क्षेत्रफल था, इसमें आपको बताना था बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो आपका ए हो जाएगा। 81 देखिए, इसमें पूछा है कि इसमें समूह में से भिन्न शब्द चुनिए, तो आपका हो जाएगा डी। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलो 82 पे आ जाओ। 82 देखिए, ये भी इसमें आपको सॉल्व करना था, तो 82 का आपका क्या होगा, आई, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये ए इक्वल टू 1 डी इक्वल टू टी, तो इसमें आपको बताना था कि इसको दर्शाता है, तो इसका आप राइट आंसर निकालेंगे तो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि आई। चलिए 83 देखिए, 83 का आपका 341 सही हो जाएगा। ये जो दो संख्याओं के अनुपात थे, इसमें से योग पूछा था, तो सी। 84 देखिए, ये स्मार्टफोन वाला जो क्वेश्चन आया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये 55:48। ठीक है, तो आप सी के साथ जाएंगे। उसके बाद से आप ये 85 पे आ जाइए। यहाँ पे जो ये शब्द लिखा था, इसको अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो आपका 85 का हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए 86 में आ जाइए। आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना था, तो आपका 86 का क्या होगा, तो ये होगा आपका सी। तो जिसने ये वाला लगाया होगा उसका ये सही हो जाएगा। 86 का हो गया सी। 87 देखिए, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, तो 87 का आपका हो जाएगा बी, 30 वाला। ठीक है, चलिए अब 88 पे आ जाते हैं। 88 का देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 22। तो ये जो क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी, तो लास्ट में बताना था कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से हम आ जाएंगे 89 पे, तो इसका 16:2/3, तो ये आपका सही हो जाएगा। 89 का एक फर्नीचर विक्रेता वाला जो क्वेश्चन पूछा था, तो 16 सही 2/3, तो जिसने भी 16 सही 2/3 लिखा होगा, उस आंसर किया होगा, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 89 हो गया। अब 90 देखिए, 90 में आपका ई होगा एक, कोई नहीं, अगर आपने इसको सॉल्व किया होगा कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, तो इसमें से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ई। 91 देखिए, 91 का आपका ए वाला ऑप्शन सही है, जिसने 3 वाला किया होगा उसका राइट आंसर है। 92 देखते हैं। देखिए 92 का आपका जो है डी वाला सही होगा, एक से अधिक वाला। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर एक से अधिक होगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 93 देखिए, 93 का आपका जो है सी वाला, ठीक है, ये वाला सही होगा, सी ऑप्शन, अगर आपने इसको सॉल्व किया हो तो।
94 का ई होगा एक, कोई भी नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये जो खिलौना एक शंकु के आकार का है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ई होगा। चलिए 95 पे आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए, ये अच्छे से यहाँ पे क्लियर नहीं है तो इसको बता देती हूँ। 95 देखिए, 95 का ये जो क्वेश्चन नंबर है, इसका राइट आंसर आपका 450 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, रश्मि 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं, तो क्लब में कितने होंगे। तो ये है, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तो ये है आपका 95, जिसका 450। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए 96 पे आ जाते हैं। देखिए 96 में आपका 4 वर्ष होगा। इसमें आपको एक ही वर्तमान आयु बतानी थी, तो इसका 4 वर्ष होगा। देन हम आ गए 97 पे। देखिए ये जो एक x माइनस के वाई इजकल टू 2 और 3x प्लस 2y इजकल टू -5, तो इसका एक अनूठा हल क्या होगा 97 का। तो यहां पर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा था, इसका राइट आंसर होगा डी। देन हम आ गए 98 पे। 98 का देखिए, आपका राइट आंसर होगा 60 डिग्री। वृत्त की त्रिज्या इतना दिया हुआ है, त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा, तो 60 डिग्री। तो बी हो जाएगा 98 का। देन हम आ गए 99 पे। ये देखिए, ये जो 99 है, इसका आपका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, जबकि व्यास तिमाही देह है, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। अब 100 पे आ जाइए। ये समीकरण दिया हुआ है, तो के का मान पूछा था, तो इसमें हो जाएगा आपका 1 सी। ठीक है, चलिए 101, ये लॉग वाला जो क्वेश्चन है 101 वाला, इसका राइट आंसर होगा आपका 10। ठीक है, 101 हो गया। अब हम आ गए 102 पे। देखिए समकोण त्रिभुज और अन्य दो भुजाओं सेंटीमीटर में है, तो 102 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ई, कोई भी नहीं। आप देख सकते हैं मैथ में भी ऐसे ऑप्शंस रखे गए हैं, एक से अधिक और कोई नहीं वाला। 103 देखिए, तो 103 का आपका सी होगा 1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान 1 होगा। 104 देखिए, 104 में आपका कोई नहीं, किसी धातु के ठोस गोले और कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, तो ई वाला होगा। ठीक है, चलिए 105 देखिए, इसमें किसका पीएच 7 से अधिक है, निम्न में से किसका पीएच 7 से अधिक है, तो वो होगा आपका रक्त प्लाज्मा, बी। 106 देखिए, 106 में आपका होगा 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। 107 देखिए, इसका आपका होगा विरंजक चूर्ण। शुष्क जो है बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, तो विरंजक चूर्ण। 107 हो गया। अब आप 108 पे आ जाइए। माता पिता से संतति में लक्षणों को पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। ये तो आसान है, तो बी हो जाएगा। 109 पे आ जाइए। ओम के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, उसके सत्यापन को ध्यान में रखने वाली कौन सी बात है, तो वो है आपका बी। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, तो बी हो जाएगा। देन हम आ गए 110 पे। देखिए 110 का आपका राइट आंसर होगा सी। इसमें पूछा है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोलिक मतलब HCl डालने से क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, तो सी हो जाएगा। 111 आ जाइए, बाढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन था। देखिए 111 का आपका वनारोपण होगा। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, तो बी सही हो जाएगा। 112 देखिए, 112 का जो क्वेश्चन है, इसका आपका ए होगा, क्योंकि पूछा है कि खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय हम टिन की जो परत है वो चढ़ी होती है, क्योंकि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, तो ए हो जाएगा आपका। 113 देखिए, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो 113 का आपका राइट आंसर होगा डी, एक से अधिक। इमली से पूछा था कि इसमें से, तो ये तो टार्टरिक अम्ल सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी। इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो टार्टरिक अम्ल। ठीक है, चलिए 115 देखिए, कोलीफॉर्म क्या होते हैं। 115 देखिए, कोलीफॉर्म क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, तो सी हो जाएगा। 116 विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वो होगा पोटेंशियोमीटर, सी। ठीक है, चलिए 117 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो सदिश मात्रा है, ऑप्शन नंबर बी। और यहां पर आप देखिए 118, एक व्यक्ति जो है वो पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, खड़े होने की स्थिति। ठीक है,
119 देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है ऑप्शन नंबर बी बैगनी। ठीक है, 120 पे आ जाते हैं। 120 का आपका उठेगी होगा। देखिए, मिट्टी के तेल में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी, उठेगी, तो सी हो जाएगा। तो देखिए हमने 25 मिनट में पूरे 120 क्वेश्चंस देख लिए, क्योंकि यहाँ पे मकसद था आपको सही आंसर बताना। अब आंसर मिलाकर परेशान मत होना, आपके लिए नहीं है टफ, सभी के लिए टफ है। ठीक है, तो कट ऑफ भी आप समझ सकते हैं कि बहुत हाई नहीं जाएगी। बाकी आप मुझे अपना राइट आंसर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।